नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। लंदन में भारतीय मूल के युवक को 9 साल की जेल। जलियांवाला बाग का बदला लेने की कोशिश। 2 साल पहले क्वीन एलिजाबेथ को मारने महल में घुसा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संसद में अपमानजनक बयान देना अपराध नहीं। सांसदों विधायकों को बोलने की पूरी आजादी, कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। एनसीपी सिंबल पर आज सुनवाई करेगा इलेक्शन कमीशन। शरद और अजित दोनों गुटों को बुलवाया। शरद बोले, सिंबल चला भी जाए तो चिंता नहीं। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया का 1 दिवसीय ग्वालियर दौरा। एलएनआईपी के फूड पॉइजनिंग से पीड़ित छात्रों से मिलेंगे केंद्रीय मंत्री। स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। टीम इंडिया के ओपनर शुभमन गिल को हुआ डेंगू। वर्ल्ड कप का पहला मैच खेलने पर संशय। ऑस्ट्रेलिया से 8 अक्टूबर को भिड़ेगी टीम इंडिया। वहीं अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के लालकुआं की। दरअसल लालकुआं रेलवे स्टेशन में कंप्रेसर रूम में आग लग गई, जिसे देखकर रेल कर्मियों में हड़कंप मच गया। वहीं अफरा तफरी में माहौल के बीच रेल कर्मियों ने आग बुझाने के लिए अग्नि यंत्र निकाले, जो कि 2 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। ऐसे में रेल कर्मियों ने पिस्टल से ट्रेन धुलाई वाले पाइप से आग बुझाने का प्रयास किया। वहीं कंप्रेसर रूम से 10 मीटर की दूरी में खड़ी पेट्रोलियम पदार्थ वाली रेलगाड़ियों को आनन फानन में वहां से हटाया गया और करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। साथ ही अग्निकांड में लाखों रुपए की रेल संपत्ति के नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। तो वहीं सब पर अधिक जानकारी के लिए लालकुआं से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मुन्ना अंसारी जी। मुन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो अंसारी जी, बताइए कि पूरा मामला क्या है ये? बताना चाहिए, लालकुआं रेलवे स्टेशन है जो कि कुमाऊं का बड़ा रेलवे स्टेशन कहलाता है। तो इसमें पिट लाइन जो है, जहाँ पर रेल की जो ट्रेनें हैं उनकी धुलाई होती है, वहाँ पर एक कंप्रेसर रूम है। तो कंप्रेसर रूम में अचानक उसमें एक आग लग गई और शॉर्ट सर्किट की जिसकी वजह बताई जा रही है संभवतः। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। तो आग लगने के बाद वहाँ पर है जो आनंद फानन में रेल कर्मियों ने यंत्र निकाले, अग्निशमन यंत्र निकाले। तो जिसके बाद वो की पूरी तरीके से एक्सपायर थे और कोई कार्य नहीं कर रहे थे। जिसके बाद उन्होंने आनंद फानन में फिर उन्होंने एक पाइप लगाकर और वहां से यार्ड से और उससे आग बुझाने का काम शुरू किया गया है। साथ ही बताना चाहेंगे, इसमें रेलवे की आरपीएफ और जीआरपी सहित रेल कर्मी सब लगातार मौके पर पहुंच चुके थे और उसको बुझाने के प्रयास करने लगे। साथ ही उसके अलावा यहाँ पर फायर ब्रिगेड के कर्मी भी हल्द्वानी से लालकुआं पहुंच चुके थे और जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद उस पर आग पर काबू पाया। साथ ही सबसे बड़ी बात जो है कि यहाँ से कंप्रेसर रूम से 10 मीटर की दूरी पे धुलाई के स्थान के पास ही बिल्कुल इंडियन ऑयल डिपो की पेट्रोलियम पदार्थ लाने वाली रेलगाड़ी खड़ी थी, जो कि एक बड़ा हादसा होने से बच गया। वहां तक आग नहीं पहुंची, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया, जिसको वहां से रेल कर्मियों ने आनंद फानन में वहां से रेल को हटाया, रेलगाड़ी को हटाया पेट्रोलियम पदार्थ वाली, नहीं तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। साथ ही इसके अलावा यहाँ पर जो है रेल कर्मियों ने यहाँ पे अपने उच्च अधिकारियों को भी देर रात तक अवगत करा दिया और यहाँ का जो मंडल मुख्यालय है वहाँ पर पूरी तरीके से बता दी गई घटनास्थल के बारे में। साथ ही रेलवे जो है अपने ओर से इसमें पूरे मामले की जांच करेगा कि आखिर क्या कारण रहा है आग लगने का और अचानक ये लगने से इसमें कितना नुकसान हुआ है और किस तरीके से इसमें काम बाधित तो नहीं हो सकता है। तो इसी को सभी चीजों को लेकर पूरी तरीके से गहनता से जांच में जुट गया है पूरी तरीके से। तो अंसारी जी, मुझे ये बताइए कि इसमें कोई जनहानि तो नहीं हुई है या फिर अगर नुकसान हुआ है, क्योंकि संभावना जताई जा रही है कि रेल संपत्ति का नुकसान हुआ है, तो क्या कुछ पता चला है कितने की रेल संपत्ति का नुकसान हुआ है या फिर क्या हानि हुई है? जी, हम बताना चाहेंगे, वहाँ जनहानि इसलिए नहीं हुई कि वहाँ पर सिर्फ कर्मी 2-4 कर्मी वहाँ पर कार्य करते हैं और
और वो वहाँ पर उस समय तैनात भी थे, लेकिन अचानक वो शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लगी, जिसके बाद उन्होंने बिल्कुल बाहर निकल गए कंप्रेसर रूम से। तो विद्युत चलित ये कंप्रेसर रूम है, जिसके बाद वो बाहर निकल गए। उन्होंने तुरंत ही अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को वहाँ से आनंद फानंद में सबको अवगत कराया और वहाँ पर देखते ही देखते वहाँ पर भीड़ जुट गई और रेलकर्मी सब आनंद फानंद में उसको बिल्कुल बुझाने में लग गए अपने अपने स्तर से। तो यहाँ पर आरपीएफ ने भी काफी तत्परता दिखाई और जिसके बाद यहाँ आरपीएफ की टीम भी और जीआरपी की टीम भी यहाँ पर मौके पे तत्काल पहुंची और ये अपने अपने स्तर से सब पानी को डाल के और इसको बुझाने का प्रयास करने लगे। साथ ही जो कंप्रेसर रूम है उसमें से एक तरल पदार्थ निकल रहा था, जिसकी वजह से वो काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, जो कि बह रहा था उसकी वजह से। लेकिन काफी मशक्कत के बाद उस पर काबू कुछ घंटे की। अंसारी जी एक और सवाल पूछना चाहूंगी। जिस तरह पता चला है कि जो आग बुझाने वाले यंत्र थे वो एक्सपायर निकले थे, 2 महीने पहले एक्सपायर हो चुके थे, तो ये बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, इस पर प्रशासन का क्या रवैया है? जी, आप बताना चाहेंगे रेल का जो यहाँ पर कंप्रेसर रूम है, यहाँ पर कवई यंत्र जो लगे हुए थे इससे आग बुझाने वाले, तो इसको समय रहते इन लोगों ने चेते नहीं और इसको अगर समय रहते इसको अगर ये बदल लेते उसको या फिर चेंज उसको करके दूसरे नए लगा लिए होते तो आज ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती और इसको समय रहते काबू पा लिया गया था। लेकिन वो एक्सपायरी डेट के थे, ये लापरवाही साफ तौर पे रेल कर्मियों के देखने को मिली, जो कि वो एक्सपायर होने के बावजूद भी अचानक ये घटना होने के बाद उसको निकाला गया और निकालने के बाद जब उनको सिलेंडर जो थे जब उसमें डेट देखी गई, उसमें जब काम नहीं कर रहे थे तो उसकी डेट देखी गई तो वो कि 2 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुके थे, जिसमें से डेट 8वें महीने में एक्सपायर हो चुके, जबकि अब 10वां महीना या अक्टूबर का चल रहा है, तो 2 महीने पहले एक्सपायर हो चुके। समय रहते लापरवाही, एक घोर लापरवाही रेलवे की देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंसारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से ये देखा गया है, वहीं अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और आपको बता दें बैतूल में मध्य प्रदेश विषय पर आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन संपन्न हुआ। आपको बता दें इस सम्मेलन को संबोधित करने आए वरिष्ठ भाजपा नेता तपन भौमिक ने कहा कि 2003 में मध्य प्रदेश का बजट 23,000 करोड़ रुपए था, जो कि आज 3,28,000 करोड़ का हो चुका है। वहीं कल मध्य प्रदेश की गिनती बीमारू राज्यों में होती थी, आज विकसित राज्यों में होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज की सरकार काम कर रही है वह दिन दूर नहीं कि मध्य प्रदेश देश के अग्रणी 3 राज्यों में दिखाई देगा। वहीं प्रबुद्धजन सम्मेलन को प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित कांतु दीक्षित ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के हृदय में इस तरह का कार्यक्रम होना ही गौरव का विषय है। आपको बता दें सम्मेलन का संचालन जिला महामंत्री कमलेश सिंह ने किया था। इस दौरान पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल, जिलाध्यक्ष आदित्य बबला शुक्ला, पूर्व जिलाध्यक्ष वसंत बाबा माकोड़े सहित बड़ी संख्या में पेशेवर और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। छोटे छोटे हाथ ठेले वाले, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, ठेला लगाने वाले, फुटपाथों के ऊपर काम करने वाले, ऐसे सारे लोगों को मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के सोचने से 10,000 तक का लोन, उनको 10,000 की जरूरत नहीं पड़ती, 5-7 हजार रुपए का सामान खरीदना है, बेचे उसी को लगाए और धीरे धीरे अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम ये सारा विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज प्रदेश के लगातार दौरे कर रहे हैं। हाल ही में सतना में पहुंचे सीएम शिवराज ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी, तो वहीं किसान सम्मान निधि की किश्त भी किसानों के खाते में जमा की। साथ ही शिवराज ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में राजा नवाब और अंग्रेज ने जितनी सिंचाई व्यवस्था की थी उससे कई गुना ज्यादा हमारी सरकार ने की है। आज 17 में देखिए 959 करोड़ 73 लाख के 40 कामों का हम भूमि पूजन कर रहे हैं। हमारा दोहरी सागर बांध 227 करोड़ 56 लाख से बने, 312 करोड़ 88 लाख से, सतना से सुहावल नहर, किसान भाइयों ले जाओ पानी, चिंता मत करो। 178 करोड़ 22 लाख का नागौद मैहर सड़क, 59 करोड़ सतना मैहर बाईपास और 31 करोड़ 53 लाख कामदगिरी की परिक्रमा का पथ बनेगा और अद्भुत वनवासी राम लोक बनाएंगे मेरे बहनों।
40 करोड़ का मधुबा में सीएम राज स्कूल, 49 करोड़ की बाकी सड़कें, और आज मां के चरणों में प्रणाम करके कहता हूं, मां शारदा लोक भी बनेगा, मां शारदा लोक भी बनेगा। कुशीनगर के जीवनदीप चाइल्ड हॉस्पिटल का एक मामला सामने आया है, जहां बच्चा बदलने की घटना से सनसनी फैल गई। दरअसल 5 दिनों से एक परिवार अस्पताल में बच्चे का इलाज करवा रहे थे और डिस्चार्ज के दौरान स्टाफ ने परिजनों को लड़के की जगह लड़की दे दी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया और अस्पताल पर बच्चा बेचने का आरोप लगाया। हालांकि बाद में अस्पताल ने अपनी गलती मानकर बच्चों के परिजन से माफी भी मांगी। में गए थे, वहाँ बच्चा नॉर्मल हुआ है, ठीक, वहाँ बच्चा नॉर्मल हुआ तो लड़का हुआ है, वहाँ लड़का को झटका आ गया है, तो वहाँ ब्लॉक वाला रिफर कर दिए हैं। तो हम लोग रविंद्र नगर दूसरे जिला पर ले गए हैं, वहाँ कुछ दिन दवा चला है, तो दवा मतलब रिस्पांस नहीं मिला, तो वहाँ को बोल दिया डॉक्टर को कि कहीं और दूर लेते जाइए, यहाँ से बड़े गोरखपुर। हम लोग रवि जायसवाल प्राइवेट हॉस्पिटल में ले आए हैं, यहाँ भर्ती किए हैं, तो 5 दिन तक यहाँ हम लोग रहे हैं, जितना पैसा लगा वहाँ देते गए हैं। आज के डेट में छुट्टी बनाए हैं, तब कह रहे हैं कि 2 दिन और रुक जाओ, कहने हम लोग छुट्टी मांगे हैं, तो जबरदस्ती छुट्टी मांगे तो दिए हैं, और मांगने के बाद लड़की थमा दिए हैं। अभी तक पैसा हम लोग कम से 5 लाख दे चुके हैं। शक्ति फार्म में बढ़ते नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस समाचार सर्विस संस्थान ने कैबिनेट मंत्री को ज्ञापन सौंपा। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार के निवास पर पहुंचकर उन्हें भी ज्ञापन दिया गया। आपको बता दें, पुलिस समाचार सर्विस के ऑल इंडिया डायरेक्टर अजय कुमार राय ने प्रेस से बात करते हुए बताया कि नशे का कारोबार इतना ज्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से युवा पीढ़ी सुरक्षित नहीं है और इसके खिलाफ पुलिस समाचार सर्विस अपना अभियान जारी रखेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने शासन प्रशासन को भी इस विषय पर कई बार बताया, लेकिन इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिससे नशे का कारोबार हर शहर हर मोहल्ले में पनप रहा है। इसमें एक सूचना मिली थी कि सरकारी राशन को राइस मिल पे लाके लिया जा रहा है और फिर उसके अंदर जो भी इनकी मिलीभगत करके इसको ठिकाने लगाते होंगे और यहाँ वहाँ बेचते होंगे। इसकी जब शिकायत सुबह 1 दिन पहले भी हमारे पास सूचना आई थी कि ऐसे ही संभवतः कहीं कहीं चल रहा है। आज सुबह सूचना मिली थी तो मौके पर हम लोग टीम के साथ आए हैं। यहाँ पे मंडी समिति की टीम भी है, सप्लाई की टीम भी है, हमारे राजस्व से भी हैं, पुलिस वाले भी हैं। तो अभी उसकी सीलिंग की कार्रवाई और जो जितना हमारा अधिनियम है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का, उसकी जो भी सुसंगत धाराएं हैं जो भी इसके एप्लीकेबल होंगी उसमें हम लोग मुकदमा भी कर रहे हैं। विकासनगर के द इंडियन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लगभग 20 छात्रों ने सिख समुदाय के मनकरण राणा छात्र के साथ मारपीट की। यह मामला स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की को लेकर बताया जा रहा है। दरअसल बताया जा रहा है कि मनकरण राणा एक लड़की के साथ बातचीत करता था, वहीं उस लड़की के बॉयफ्रेंड को ये बात रास नहीं आई और उससे अपने साथियों को साथ लेकर सिख समुदाय के लड़के के साथ मारपीट की, जिसके बाद सिख समुदाय लड़के के पिता स्कूल प्रबंधन के पास पहुंचे, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने मामला स्कूल के बाहर होने का हवाला देते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया है, जिसको लेकर सिख समुदाय के लड़के के परिजन में काफी ज्यादा रोष है। कल मेरे बेटे को जी 15-20 लड़कों ने मारा है, स्कूल के लड़कों ने। क्या नाम है आपके बेटे का? मनकरण सिंह राणा। कौन सी क्लास में पढ़ता है? ये 10th में पढ़ता है। कौन सी स्कूल है? ये इंडियन पब्लिक स्कूल में। और जो बच्चों ने भी मारा वो भी इंडियन पब्लिक स्कूल के ही है। पता नहीं, ये कहता है कि कोई लड़की है स्कूल में, आस्था नाम है, उसको अपनी सिस्टर मानता है, तो उससे बात करता होगा, तो उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने कहा होगा कि तू मेरी लिए इस लड़की से बात मत करना। इतने में इतनी बात ही बताई इसने और यही बात हुई है। जब तक बाहर गया तो 15-20 लड़कों ने तब तक इसको घेर लिया। नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने मुझे कोई सेटिस्फाई नहीं करा जी। ये कह रहा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं फ्यूचर में भी। मैं कहा मैं अपना लड़का कैसे भेजूं स्कूल में, तो कह रहे भी हम नहीं जानते, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं कि आगे झगड़ा होगा या नहीं होगा। देहरादून के दून अस्पताल में डॉक्टरों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल मामला ये है कि एक 18 वर्षीय युवती निशा की 3 अक्टूबर को बुखार आने से तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उसे देहरादून के दून हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बताते चले कि उसी समय एक और लड़की दून अस्पताल में पहुंची, जिसने जहरीला पदार्थ खा रखा था। दरअसल जो इंजेक्शन जहरीला पदार्थ खाने वाली लड़की को दिया जाना था, वह उस लड़की को न देकर बुखार वाली लड़की को लगा दिया गया, जिससे लड़की की तुरंत मौत हो गई। वहीं बचना शर्मा कवाशी मंडल उपाध्यक्ष भाजपा और समाज सेवी
ओम प्रकाश काला ने दून अस्पताल पहुंचकर तुरंत डॉक्टरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। चल के आई लड़की, अच्छी खासी लड़की, बेड पे बैठी, हल्का बुखार था और हमने पूछा उनको, उनका एड्रेस बताया और अच्छी खासी लड़की, डॉक्टर आया और उन्होंने इंजेक्शन लगवाया, उनकी गलती से लड़की की डेथ हुई। 5 मिनट के अंदर लड़की की डेथ हुई। ये डॉक्टरों की लापरवाही, इतना बड़ा दून हॉस्पिटल, तो गांव के हॉस्पिटलों के क्या हाल होंगे। जो स्वास्थ्य व्यवस्था है जौनसार बावर में, वो बहुत बुरा हाल है। हमने सरकार से ये मांग रखी है, अब लड़की को तो हम माँ बापों को लौटा नहीं सकते। हमने एक मांग रखी है कि भाई जो परिवार से किसी सदस्य को नौकरी मिले और उचित मुआवजा मिले और जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो। और अभी तो जो 4 लोग हैं वो तत्काल सस्पेंड कर दिए गए हैं और आगे भी हम इनके लिए अपनी सरकार से भी ये विनती करते हैं कि भाई इनको उचित मुआवजा दिलाया जाए और इन परिवार की हेल्प की जाए और जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये मामला जो है, हमारी एक लड़की जौनसार की सैया साइड की है, समाल्टा गांव की थी लड़की, जो उनको बुखार आ रहा था, तो उसको इलाज के लिए हमारे जो मुख्य चिकित्सालय है देहरादून के अंदर, दून हॉस्पिटल, उसके अंदर लाया गया था। बैठा हुआ था वहाँ बगल पे, तो मैंने उनकी जब भाषा सुनी अपनी जौनसार, मैंने पूछ लिया उनको, मैंने कहा आप लोग कहाँ से हैं, तो उन्होंने बताया कि हम सैया से हैं। मैंने कहा क्या हो गया, मैं बुखार आ रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, हम आपका भी इलाज करवाते हैं और आपके लिए जो है व्यवस्था करवाते हैं। तो उसको जो निशा जो लड़की है, खूब अच्छी खासी चल के आई थी वहाँ पे, और उसके जो है वहाँ पे जब इलाज का उनका स्टार्टिंग हुआ तो नर्स की जो सीखने वाली जो नर्स रहती है, उन्होंने जब कुछ दवाएं उसको तोड़ के इंजेक्शन में भर के उनके जो इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही सार 2 मिनट के अंदर लड़की का पूरा रंग जो है बदल जाता है, नीली पड़ जाती है लड़की, और 5-10 मिनट के अंदर उसके ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो उसको लेके जो है, उसके बाद जो वहाँ पे हमने जो है उसको आगे फिर जो है डॉक्टरों के साथ भी हमने बात करी है, किस तरीके से वो आए, तो उनका भी कोई ऐसा कोई रवैया नहीं था, बहुत गलत रवैया दिखा उनका। डॉक्टरों ने बाकायदा बहस करी हमारे साथ। देखिए, ये तो अभी प्रथम चरण है और अभी सबसे पहली बात है कि 3 दिन घटना को होने के बाद परिवार की स्थिति आप देखिए कि जब तक अंतिम वो ना हो जाए तब तक परिवार में भी, जब तक वो ना होने, खाने पीने, हमारे एक जौनसार बावर की जो एक सांस्कृतिक या कहें कि अपनी एक जो एक विरासत है, जो हमारे यहाँ जो जिस तरह एक प्रचलन है, तो वो व्यवस्थाएं भी रुकी हुई थी। घर परिवार में सब रिश्तेदार नातेदार सब परेशान थे और कल पीएम हो चुका था। उसके बाद बॉडी को इतना लंबा रखना, और हमने उसके बाद भी आज लिखित में जो है हम पे हमने उनको एक ज्ञापन भी दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इस पे हमने मुआवजा प्लस एक आदमी को परिवार के उसी स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि उस विभाग की तरफ से गलतियां हुई है। कई लोगों को वहां रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं इस गरीब परिवार का कहीं ना कहीं अगर इस तरह से तो उनका सहायता सरकार द्वारा हुई तो कहीं ना कहीं इस परिवार के लिए उसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत अंश उन्हें मिल सकता। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर से आ रही है, जहां नौबस्ता मचरिया रोड स्थित एक कपड़ा फैक्ट्री में आग लग गई। आपको बता दें, फैक्ट्री में देर रात लगी इस भीषण आग से लाखों का हुआ नुकसान। सूत्रों के अनुसार अवैध रूप से इलाके में संचालित हो रही थी फैक्ट्री। तो बड़ी खबर इस वक्त की तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां नौबस्ता मचरिया रोड स्थित एक कपड़ा फैक्ट्री में आग लग गई है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उस फैक्ट्री की जहां पर आग लगी है, और आपको बता दें आग लगने से इलाके में दहशत का माहौल है। मौके पर सीएफओ समेत डीसीपी, एडीसीपी और आसपास सर्कल की पुलिस फोर्स मौजूद है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां नौबस्ता मचरिया रोड स्थित एक कपड़ा फैक्ट्री में आग लग गई है, जैसे कि हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और मौके पर पहुंची दमकल की दर्जनों गाड़ियां देर रात से आग बुझाने का प्रयास कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक कपड़ा फैक्ट्री में आग लग गई है, जिससे देर रात लगी इस भीषण आग को दर्जनों दमकल की गाड़ियां बुझाने का प्रयास कर रही है। हालांकि अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया गया। तस्वीरों में हम आपको बता रहे हैं किस तरह से पूरी फैक्ट्री आग से जूझ रही है, और सूत्रों के अनुसार अवैध रूप से इलाके में फैक्ट्री संचालित हो रही थी। वहीं बढ़ते अगली खबर की और आपको बता दें, दून अस्पताल में जौनसार बाबर की एक बेटी अपना इलाज कराने गई थी। वहीं उस लड़की की डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से जान चली गई थी, जिस संबंध में जौनसार बाबर सहिया
ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और दोषी डॉक्टरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि अगर जौनसार बाबर की बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो वे आंदोलन करेंगे। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार में से किसी को सरकारी नौकरी दी जाए। मुल्ताई के कन्या हाई स्कूल की छात्राओं को यूनाइटेड हेल्थ वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया बैतूल टीम के संभागाध्यक्ष डॉक्टर योगेश पवार ने सीपीआर और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में प्रशिक्षित किया, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनीषा कुशवाहा, उपाध्यक्ष डॉक्टर पंकज रावत, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सोहेल खान और जिला अध्यक्ष डॉक्टर संदीप परिहार और फिजियोथेरेपिस्ट के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें मुल्ताई कन्या हाई स्कूल की शिक्षिका श्रीमती रेवती रघुवंशी, प्रभारी एसडी बारपेठे उपस्थित थे और इस कार्यक्रम में करीब स्कूल की 150 छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें सीपीआर, बेसिक लाइफ सपोर्ट, प्राथमिक उपचार, पर्सनल हाइजीन के बारे में जानकारी दी गई। मामला भिंड जिले के मेहगांव थाना क्षेत्र का है, जहां सुबह एसडीओपी दीपक तोमर अपने बल फोर्स के साथ गश्त कर लौट रहे थे। तभी एसडीओपी ने गितौर गांव के 4 रेत भरे ट्रैक्टर पकड़े, जिसमें से 2 ट्रैक्टर पुलिस थाने लेकर चली गई और 2 ट्रैक्टरों को जैसे ही ले जा रही थी तभी रेत माफियों ने पुलिस पर हमला बोल दिया और पुलिस के साथ मारपीट की, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हो गया। साथ ही रेत माफियों ने पुलिस को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि दोनों ट्रैक्टर हमारे पास वापस भिजवा दो, नहीं तो हम गांव को छावनी बना देंगे। देखिए, इस दबिश के बाद जो हमारे मेहगांव के एसडीओपी और जब वापसी पे थे, उनको प्रातः करीब 5 बजे के आसपास 4-5 बजे उनको सूचना प्राप्त हुई थी कुछ ट्रैक्टर इत्यादि की माइनिंग की, जिस पर उन्होंने जाकर के सर्वप्रथम 2 ट्रैक्टर पकड़े और जो रात्रि गश्त का बल था उसके साथ 2 ट्रैक्टरों को अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करके उनको थाने रवाना किया। अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 3 जो उसके नामजद आरोपी हैं उनको अभिरक्षा में लिया जा चुका है। अभी प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।